जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, ठीक पढ़ने वाला है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ो, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, आर्टिकल के अनुसार। ठीक, प्रेसिडेंट जो है भारत का, ठीक है पढ़ेंगे। देखिए, पहला लिखल राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इंग्लिश का बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो भारत के महामहिम है। कहा है भारत के महामहिम है। राष्ट्रपति में क्या, राष्ट्रपति क्या काम करता है? ये काम करता है कि कौन कानून का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहा राष्ट्रपति ये देखना। समझो कि जैसे कि घर के फैमिली सब वो रहता है, ओकर बड़ जो सब बुजुर्ग आदमी रहता है, उसको बोलते हैं दादा। वही को देखता है घर में कौन काज कर रहा है, कौन काम कर नहीं कर रहा है, ये देखता है। राष्ट्रपति का काम है कि इंडिया में कौन काम कर रहा है, कौन कानून का पालन नहीं कर रहा है, कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है। ठीक है, लागू करता है, राष्ट्रपति लागू काम कर लेता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो आर्टिकल कितना कितना से दिया गया, ठीक है, 52 से लेकर 61 तक। कितना तक इसका है? 52 से 61 जो आर्टिकल है। ठीक है, भाग कितने? 5 में। ठीक, इसको है भाग 5 में सब दिए हैं। ठीक, पढ़ते हैं। पहला की प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति जो भारत के कहा एक प्रथम नागरिक का है। पहला नागरिक कौन सा है? राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। ठीक, आप पढ़ेंगे। एक संवैधानिक पद। कैसा? राष्ट्रपति एक भारत का एक संवैधानिक पद का है, सबसे उच्च पद का है, सबसे उच्च पद है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका। समझ लो कुछ काम बैठ कर देखना है कौन नियम का पालन कर रहा नहीं कर रहा है, तो नाम मात्र का है कार्यपालिका का है, नाम मात्र कार्यपालिका। ठीक है, अब देखो पढ़ते हो आर्टिकल के बाद देखो। पहले पढ़ेंगे 52। 52 आर्टिकल क्या करता है कि देखो, राष्ट्रपति पद में भारत में एक पद होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? 52 आर्टिकल का आता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए बस। ठीक है, और 53 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल में क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका। एक संघ की कार्यपालिका मतलब संघ की कार्यपालिका होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, संघ कार्यपालिका होना चाहिए राष्ट्रपति के। और कौन क्या कहता है आर्टिकल? निर्वाचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचन। राष्ट्रपति की निर्वाचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव होता है, और इसमें जो भाग लेते हैं लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर से भाग लेते हैं। कहा विधानसभा के मेंबर भाग लेता है, एक राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। कहाँ भाग लेते हैं? ठीक है, अब आता है 55 आर्टिकल। अब 55 आर्टिकल क्या कहता है? निर्वाचन नीति। मतलब राष्ट्रपति की नीति, मतलब चुनाव करने का ढंग किस तरह से होना चाहिए, क्या होना, किस तरह से होना चाहिए। तो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जब भी चुनाव होगा तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होगा। ठीक है, आप समझते हैं। और 56 आर्टिकल का कहते हैं कार्यकाल, कि जो राष्ट्रपति को जो है कार्यकाल कितना रहेगा? सब काम करने के जो समय रहेगा 5 वर्ष। कितना रहता है? 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष रहेगा। ठीक, अब 57 आर्टिकल का कहते हैं पुनर्विचार, पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से चुनाव कराना, फिर से चुनाव होना, दोबारा चुनाव होना। राष्ट्रपति कितना होगा? 57 आर्टिकल का। ठीक है, 58 क्या कहता है? पद की योग्यता। राष्ट्रपति है, पद की योग्यता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ योग्यता होना चाहिए। योग्यता मतलब कि देखिए, योग जो उसको बनने लायक होना चाहिए। ठीक है, पहले के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के जो मेंबर बनने के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति आप तभी बन सकते हैं, लोकसभा LS मतलब लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनेंगे। पहले फर्स्ट मतलब लोकसभा के मेंबर बनना होगा, तभी आप राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, पर एक लाभ के पद पर बिल्कुल होना चाहिए। कहा है लाभ के पद पर बिल्कुल नहीं। अब लाभ के वहाँ गवर्नर लाभ कमा रहे हैं तो इसे बिल्कुल से होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है 59 आर्टिकल क्या कहता है कि दर्शा और शर्तें। आप राष्ट्रपति बने तो कुछ शर्त होना चाहिए। क्या होना है? क्या शर्त होना चाहिए? पहले कि पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया बिल्कुल होना चाहिए, पागल बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अब आता है 60 आर्टिकल क्या कहता है? शपथ और प्रतिज्ञा। देखो शपथ, अब राष्ट्रपति बनेंगे तो उसको शपथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बनने के लिए कुछ शपथ देना पड़ता है कि हम कितना इस कानून का पालन करूँगा, क्या पालन करूँगा। क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो मेन मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज रहता है, वो शपथ दिलाएगा। किसको? राष्ट्रपति को दिलाएगा। ठीक है, अब समझते 61 क्या कहता है? महाभियोग। माँ मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? महाभियोग। महाभियोग मतलब होते हैं आप कुछ कानून में गलत व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से कुछ नजर गलत करता है कानून में, तो उस पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। इम्पीचमेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, अतिक्रमण के दौरान, मतलब अतिक्रमण मतलब क्या? गलत तरीके से कानून। ठीक है, अब देखो, लेकिन हाँ, महाभियोग तभी लगाया जा सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? 14 दिन के क्या होना? लिखित सूचना देना चाहिए। मतलब 14 दिन पहले जो है इसको लिखित नोटिस देना चाहिए, तब ठीक महाभियोग चलाने से पहले। ठीक है, अपल में
दोनों सदनों में से दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत का मेंबर जो है प्रस्ताव होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तब जाके इतना एक महाभियोग उसके ऊपर चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्ति या पावर देखो, का पावर है इसका, राष्ट्रपति कितना पावर, पहला की नियुक्त की पावर, उसको अमेंडमेंट किसको किसको चुन सकता है, मतलब किसको उसको नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, कितना नियुक्त, पहला कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है कौन, राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, किसको बनाना है। ठीक है, और जज को भी नियुक्त करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज मेन किसको नियुक्त करना, किसको बनाना, हमको किसको नहीं बनाना है, कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, पहला कि नियंत्रक महालेख परीक्षक, कि नियंत्रक महालेख परीक्षक मतलब ये भी कंट्रोल करे कि महालेख मतलब कोई भी जो नियंत्रण कंट्रोल परीक्षक में लिखल सिस्टम किसको बनाया जाए, ठीक है, करना चाहिए। और राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्ति, राज्यपाल मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा, नहीं राष्ट्रपति करेगा, उसको हम नियुक्त करेंगे, राज्यपाल मतलब ये होता है स्टेट के राष्ट्रपति। ठीक है, अब समझते हैं कहाँ विधायक, विधायक मतलब बिल, मतलब मतलब जो राष्ट्रपति जो है मतलब इसके बिना मतलब साइन के बिना कोई भी बिल जो है पास नहीं होगा, जब तक साइन राष्ट्रपति नहीं करेंगे तब तक उसको कोई बिल कोई विधेयक पास नहीं होगा, साइन करेंगे तभी बिल पास होता था, बिल्कुल पास नहीं होगा। ठीक है, पढ़ा लिखा अधिवेशन बुलाने मतलब दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को मन बुझाए कखनियों भी अधिवेशन बुला सकता है, मैंने मीटिंग बैठा सकता है राष्ट्रपति, दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को दोनों को मीटिंग बैठा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं लोकसभा भंग, राष्ट्रपति मन करेगा तो भंग भी कर सकता है, कि मतलब भंग मतलब क्या, मतलब बंद भी कर सकता है कि जब थोड़ी दाद नहीं बैठे करेंगे बाद में बैठे करें, राष्ट्रपति की मन है तो। ठीक है, और सहमति, आप देखो अगर किसी चीज की बिल पास लाने से पहले पहले आवश्यक सहमति जरूरी है, कहा सभा मतलब सहमति के राष्ट्रपति को आवश्यक सहमति होना चाहिए, किसी चीज बिल पेश करना चाहते हो तो। ठीक है, अब आता है मनोनीत, मनोनीत मतलब कहता मनोनीत करता, पहले की राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता, वो 12 को मनोनीत वो करेगा जो खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में जो अच्छा उत्कृष्ट किए हैं उसको मनोनीत करता है। ठीक है, और देखो मनोनीत मनोनीत देखो एक और नियम एक और था कि पहले लोग दो के राष्ट्रपति पहले है लोकसभा में दो आंग्ला भारतीय व्यक्ति को चुनते थे, कहाँ व्यक्ति चुनते थे, मतलब आंग्ला भारतीय क्या होगा मतलब क्या, जैसे कि यूरोप यूरोप के पूर्वज जो है इंडिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति उसका बाल बच्चा कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और उसका माता पिता कहाँ रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं। ठीक है, यूरोप में रहना तो उसको बाल बच्चा जो है इंडिया में रह रहे हैं तो उसको बनाया जाएगा का मैंने आंग्ला भारतीय में इस क्षेत्र में आते हैं। अब ये नियम का हटा दिए, मतलब संशोधन जो हुआ 2020 में 104 में जो है संशोधन कहा गया, हटा दिया गया संशोधन। आप समझते हैं राजनीतिक, राजनीतिक शक्तियाँ, पहला कि समझौते और संधि के नाम, देखो जब भी कोई ये विदेशी विदेशी समझौता या फासला होता है किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, जैसे कि किसी देश के मित्र बनाना है, फैसला करना है कोई विदेश या कंट्री से तो किसके नाम पर होगा, राष्ट्रपति के नाम पर से होगा। ठीक है, अब पहले के सैन्य, और देखो थल वायु जल, ये तीनों शक्तियों जो तीनों सेना का अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति। थल वायु सेना मतलब थल सेना वायु सेना जल सेना के तीनों शक्तियों का कहा एक कंट्रोल करता, मतलब एक शक्ति पावर मतलब कर से देख सकता है, मतलब आती है रक्षा करता है, मतलब इसको बोल सकते हो रक्षा मंत्री भी कर सकते हो और राष्ट्रपति को। समाधान, अब कोई भी अगर कानून में एक अपराध हुआ है तो कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही माफ कर सकता है, ये आर्टिकल 72 में लिखा है। ठीक है, क्षमादान मतलब कोई भी अगर गलती को व्यक्ति करता है तो इसको क्षमा करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति कहेगा उसको क्षमा कर दीजिए तो अब क्षमा हो सकता है। इसके आर्टिकल जो 72 में दिया है, कितना आर्टिकल है 72 में। देखो राष्ट्रपति का अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, ना क्रिमिनल केस आप नहीं बना सकते हैं, ना आपको राष्ट्रपति केस नहीं कर सकते हैं, ना गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, अब बता आपातकालीन, राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है, आपातकालीन किसी देश पर विपदा पड़ता है या बहुत भयानक पड़ेगा किसी देश या राज्य पर तो उसको आपातकालीन लगा सकता है, पूरे देश या किसी राज्य में किसी एक इंडिया के किसी एक हिस्से में भी लगा सकता है राष्ट्रपति, अचानक या कखोरी में लगा सकता है, उसको मान मर्जी है राष्ट्रपति। ठीक है, पहले के राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन मतलब भारत के किसी हिस्से या भारत में जो है ये आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकालीन लगा सकता है, राष्ट्रपति मतलब पूरा सब पूरा शुरू हो जाएगा पूरा। ठीक है, शासन ये कहाँ लगा सकता है, राज्य में लगा सकता है, राज्य किसी हिस्से में कुछ अगर दंगा कुछ भी कुछ हो गया
उसको 356 के तहत आर्टिकल जो है तुम स्टेट में ये आपातकालीन लगा सकता है, ठीक है। अब वित्तीय वित्तीय मतलब किसी बैंक के खतरा है कुछ चीज़ से लिए, किसी किस चीज़ से लिए, वे आर्टिकल जो 360 लगा सकता है, लेकिन इसका अभी भी उसका यूज नहीं होता है उस चीज़ के लिए, पहले लगाया जाता अब नहीं लगाया जाता है। वित्तीय मतलब बैंक के जो भी खतरा होता है, ये 360 का आर्टिकल ये क्या लगा सकता है, ये राष्ट्रपति लगा सकता है आपातकालीन, ठीक है। ये था राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अभी जो एक और वीडियो बना लेंगे उसको में शॉर्ट ट्रिक रहेगा, मतलब राष्ट्रपति को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, ये खाली इतना समझाने के लिए आपको लोग बात बता दिए अच्छा सा। अभी जो बनाएंगे थोड़ा सा राष्ट्रपति की शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना उसको लिए अभी देता है, ठीक है। जय हिंद।